हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये आदिकाल पर हमारा टेस्ट 1 है, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया है स्पेशल टीजीटी बैच, जिसके लिए हिंदी की समस्त तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, हिंदी साहित्य से समस्त जितने भी सिलेबस है वो आपका इस क्लास में पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आज डे 1 है, इसीलिए इसमें सिर्फ मैं मॉक टेस्ट लूँगी छोटा सा। कल से हम कंटेंट भी करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है, तो ये माना है संवत 10,050 से 1350 तक। नेक्स्ट है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फ्रेंड्स, कल मैंने टीजीटी का संपूर्ण सिलेबस भी करवाया हुआ है, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए। और पेपर हमारा कभी भी हो सकता है, चाहे जनवरी के एंड में हो या फिर फरवरी के एंड में हो। क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पेपर हमारा जल्दी ही होगा, तो ज़रूरी है कि हम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। प्रश्न 3 है, रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहकर पुकारा है? तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? यह है रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। प्रश्न 6 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? ये किया था गारसा दत्त तासी ने। प्रश्न 7 है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्त तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो ये एक इतिहासकार थे। फ्रेंड्स, सभी के सभी प्रश्न आदिकाल से संबंधित हैं, और जो महत्वपूर्ण हो सकता था आदिकाल का निचोड़, वो सभी मैंने इसमें डाल दिया है। कल से हम कंटेंट करेंगे प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रश्न 8 है, ब्रजमाधुरी सार किसकी रचना है? वो भी योगी हरि की है। प्रश्न 9 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक ये तीनों ही थे, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार। 10 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नामकरण किसने दिया? तो ये दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न 11 है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसने कहा है? ये कहा है बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न 12 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 13, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसका कथन है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न 14 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा रचित है? तो यह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 15, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? तो ये हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। प्रश्न 16, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 17 है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। 18, पृथ्वीराज राजसो के रचयिता का नाम क्या था? ये था चंद्रवरदाई। प्रश्न 19 है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो ये पुष्यदंत है। प्रश्न 20 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। फ्रेंड्स, ये आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ है। जो जितने भी प्रश्न है वो सभी के सभी आपके उंगलियों पे तुरंत आ जाना चाहिए आंसर, कि इसका ये आंसर है, क्योंकि ये आधार है हिंदी साहित्य का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। प्रश्न 21 है, बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। प्रश्न 22 है, लौकिक चरित्र काव्य भी माना जाता है? तो ये था भविष्यता कहा। प्रश्न 23 है, विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो ये पदावली मैथिली भाषा में है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवट्ट भाषा में। इनकी 12 रचनाएं संस्कृत भाषा में भी हैं। प्रश्न 24 है, चंदनवाला राज के रचयिता कौन है? तो ये आशु कवि हैं। प्रश्न 25, जब भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया? तो ये दिया है देशभाषा। प्रश्न 26 है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69। प्रश्न 27 है, किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? तो हुआ है महापुराण, पमचर्यु, जम्बुस्वामी चर्यु है।
प्रश्न 28 है आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो यह है अमीर खुसरो की। प्रश्न 29 है शिलांकित रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है राउलवेल। प्रश्न 30 है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई, कथन किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न 31 है जन भरतेश्वर बाहुबलीराज किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो ये जैन साहित्य है। सालभद्र सूरी द्वारा रचित रचना है। प्रश्न 32 है दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित रचना किसकी है? तो ये देवसेन की है। 33 है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो यह खंड काव्य अब्दुल रहमान का। प्रश्न 34 है कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में अवैनिष्ठ है? तो यह है सरहापात। प्रश्न 35 है पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे कहने से, यहाँ डॉट डॉट दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक से, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोहा या दोहा। प्रश्न 36 आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह परमाल रासु है, जगनिक की रचना है। प्रश्न 37 है गद्य पद्य में से चंपू का प्राचीनतम हिंदी कृति है? तो ये चंपू काव्य राउलवेल रोड़ा कवि का है। प्रश्न 38 है पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गजन प्रकाश पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये चंद्रवरदाई से संबंधित है। प्रश्न 39 है आदिकाल के कवियों काव्यों की भाषा की प्रधान भाषा थी? तो डिंगल पिंगल मिश्रित थी। या मैंने ये भी ऐड कर दिया अगर राजस्थानी प्लस अपभ्रंश हो तो वो डिंगल हो जाएगी, राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा हो तो पिंगल हो जाएगी। प्रश्न 40 है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ये था अबुल हसन। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिकवारी, पहेलियां, मुकुरियां, दो सुखने, गजल। 41 है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह है ईसा अल्लाह खां। प्रश्न 42 है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ कथन किसका है? तो यह है अमीर खुसरो का। प्रश्न 43 है विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। 44 है पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो ये है राम सिंह। प्रश्न 45 है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है जटमल द्वारा। प्रश्न 46 है रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो श्रीधर थे। 47 है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? यह संयोक्ता के प्रति था। प्रश्न 48 है बीसल देव रासु के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाला। प्रश्न 49 है आत्मोद किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की रचना है। और आज का लास्ट प्रश्न है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संध्या भाषा। वैसे तो फ्रेंड्स कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हम आदिकाल से ही करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आदिकाल से ना स्टार्ट करके पहले आधुनिक काल कराया जाए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि आपको कंटेंट करना है या फिर कंटेंट प्लस प्रैक्टिस दोनों ही करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कल की क्लास अपलोड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जुड़े रहिए हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।